हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ग्रीन हाउस गैसों के बारे में कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं और उनको हम एक सिंपल सी ट्रिक से याद कैसे रखेंगे। और ये मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपको ये सभी ग्रीन हाउस गैसें बड़ी आसानी से याद रह जाएंगी और आप जल्दी से इन्हें भूलेंगे भी नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें होती क्या हैं और इनका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ग्रीन हाउस गैसें वे सभी गैसें होती हैं जो कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाती हैं। इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है जिसे हम हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। देखिए, इसको सिंपल शब्दों में अगर कहें तो ग्लोबल वार्मिंग या हरित गृह प्रभाव वह प्रभाव है जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। और इस तापमान में निरंतर वृद्धि के कारण हमारा जो मौसम है उसमें अनियमित परावर्तन होते हैं, जिसकी वजह से अनियमित रूप से बारिश आना, अनियमित रूप से सर्दी गर्मी का मौसम जो है वो परिवर्तित होना और साथ ही साथ हिम ग्लेशियरों और हिमखंडों का पिघलना। इसी वजह से ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वो हमारी प्रकृति के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हैं, काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हैं। तो अब जान लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें या हरित प्रभाव गैसें कौन कौन सी होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों के लिए हमारी ट्रिक है ओ मीना कल काजल लगाना। क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओ मीना कल काजल लगाना। ठीक है, ये हमारी ट्रिक रहने वाली है। यहाँ पर ओ मीना कल काजल, ये सभी जो शब्द हैं ये ग्रीन हाउस गैसों से रिलेटेड हैं। और जो लगाना जो शब्द है ये हमने वाक्य को बनाने के लिए लगाया है। तो अब देख लेते हैं इससे कौन कौन सी गैसें हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले ओ से आ जाएगा ओजोन गैस, जिसका सूत्र होता है O3, मतलब ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। इसके बाद मी से आ जाएगा मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। इसके बाद ना से आ जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है N2O। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ जिससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। वो फैक्ट ये है कि N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसका कारण ये है कि इसको कहा जाता है लाफिंग गैस, मतलब हंसने वाली गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को N2O। इसकी वजह ये है कि जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में नाइट्रस ऑक्साइड गैस जाती है तो वो व्यक्ति लगातार हंसने लगता है, अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसी वजह से इसको लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस कहा जाता है। लेकिन एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि लाफिंग गैस या बोल सकते हैं हंसने वाली गैस कौन सी है, तो आपको ऑप्शन कई सारे दे दिए जाते हैं। उसमें आपको नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये आपको करेक्ट आंसर होता है, इसको आपको चूज करना होता है। ये आप ध्यान में रखना क्योंकि बहुत ज़्यादा बार ये जो प्रश्न है ये रिपीट होता है। अब आगे देखिए हमारे कल शब्द से कौन सी गैस आएगी। कल शब्द से गैस आ जाएगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका सूत्र क्या होता है, जिसका सूत्र होता है हम शॉर्ट में लिखते हैं CFC। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हमारी गैस जो आती है वो आती है काजल के का से कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO2। अगली गैस जो आती है वो जल से आती है जल वाष्प। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो वो आपको याद रखना है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैस होती है। और ग्रीन हाउस गैसों से सेकंड जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछा जाता है कि आपको 4 गैसें दी हुई होंगी ऑप्शन में, वहां आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इनमें से जो गैसें आपको ग्रीन हाउस गैसें दिखाई दे रही हैं उन पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, टिक कर सकते हो, और बाकी जो एक गैस बच जाती है इनके अलावा वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ट्रिक समझ में आ पाई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।